बहुत देर से बैठी हूँ मैं। आपने हमें सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज अपनी जी हमारे महिला पटल जी कीजिए जी और अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। जी जी जी, शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है बहुत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इरादीप जी का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे याद किया और अपने इस प्यारी सी गोष्ठी में मुझे सम्मिलित कर मेरा मान बढ़ाया। और मैं तो ये कहूँगी कि सचमुच मेरा मान बढ़ा है आपके इस गोष्ठी में आकर। मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी गोष्ठी में इतनी प्यारी बातें सुनने को मिली मुझे, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। और थैंक यू। जी और ये थैंक यू ऑनलाइन मैम। ऑनलाइन गोष्ठियों ने ये बहुत सुविधा दी है कि हम दूर बैठ कर के भी एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये बहुत सुखद बिल्कुल। है। तो आज का कार्यक्रम आपका बहुत ही शानदार लगा मुझे। सरस्वती वंदना इतनी मधुर आवाज़ में अर्चना जी ने प्रस्तुत की, और उसके बाद रमनदीप जी ने जो अपने हिंदी के प्रति प्यार। और मैं तो ये कहूँगी कि आज युवा पीढ़ी के कई एक बच्चे हमें सुनने को मिले, और आपने बड़े अच्छे, आप लोगों को उन्होंने सम्मानित रूप में व्यक्त किया कि किसी ने बेनू जी को कहा कि वो हमारे गुरु हैं, और इरादीप जी को। तो आपने अपने बच्चों को ला करके और उनमें हिंदी का भाव जो जगाने का प्रयास किया है, सचमुच काबिल तारीफ़ है। और मैं तो यही कहूँगी कि इसी तरह से हम धीरे धीरे अपनी युवा पीढ़ी अगर इस प्रकार से जागृत होती है हमारी भाषा के प्रति, तो हम आशान्वित हैं कि हमारी हिंदी, और मैं तो महसूस करती हूँ इस चीज़ को कि राष्ट्रभाषा है हमारी हिंदी। क्योंकि मैं देख रही हूँ हिंदी का प्रचार प्रसार, और हिंदी तो सभी, और आप अभी देख रहे हैं कि विदेश में हमारे लगभग 15 देशों में 20 इकाइयाँ कार्यरत हैं। और आपको मैं एक शुभ सूचना, खुशखबरी दूँ कि रशियन यूनिवर्सिटी में हमारे हिंदी के गीत को तैयार करके बच्चे हिंदी दिवस पर प्रस्तुति दे रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तो बहुत हिंदी अच्छी के बात। प्रति मैं तो बहुत आशान्वित हूँ, और सचमुच हिंदी ही विश्व एक की भाषा है। आप लोगों में से कीर्ति कुमारी जी ने जो गुरु के प्रति समर्पण वाली बात की, और मोनिका तो हमारे पास 3 मोनिका जी हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। एक मोनिका शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हिंदी को पटरानी बता करके उसका जो अभिमान बढ़ाया है, स्थान बढ़ाया है। और नगर वधु वाली बात भी उन्होंने बहुत ही अच्छी कही कि हम लोग सचमुच नगर वधु की तरह धन्यवाद मैम। इंग्लिश को प्यार धन्यवाद। करते हैं। और इसी तरह से हमारी दूसरी मोनिका कटारिया जी ने गुरु, जिंदगी ही गुरु है, सचमुच जिंदगी से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। और मोनिका चौधरी जी ने भी गुरु शिष्य के बीच में समर्पण, दोनों के ही मन में समर्पण होना अति आवश्यक है। गुरु भी समर्पित हो और शिष्य भी समर्पित हो, तो ही आज जो मुझे दिख रहा है मंच पर गुरु और शिष्य की जो एक नए संबंध की संभावना दिख रही है, जो हम प्राचीन समय में ही देखा करते थे, ये बहुत ही सुंदर बात हमें दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत ये पहलू दिख रहा है। इसी तरह सीमा वर्मा जी ने भी एक आम भारतीय होने के साथ साथ, महिला होने के साथ साथ अपने देश के प्रति उन्होंने समर्पण की बात कही है। कीर्ति कुमारी जी ने गुरु को समर्पित अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की। नीलू बग्गा जी ने तन्हाई में कैसे, कहते हैं ना, दर्द से, वियोग से और विरह से ही जन्म होता है गीत का। तो तन्हाई में बैठ कर के कोई अपनी किताब लिख रहा होगा, उसको लिखने दो आराम से, वो महसूस जो करते हैं हम। श्रद्धा जी ने माँ को ही गुरु के रूप में समर्पित किया। और सचमुच हम तो ये कहते हैं कि महिला काव्य मंच में हम सभी गुरुओं से ही मिल रहे होते हैं, क्योंकि सभी महिलाएं उस ओहदे को प्राप्त कर चुकी हैं, माएँ हैं, और माताओं को तो प्रथम गुरु कहा ही गया है। और एक बात और आप सभी जानते होंगे संभवतः कि श्री अरविंद जी ने, महर्षि अरविंद ने 21वीं सदी को मातृ सदी कहा है। तो हम महिलाओं का ही की ही ये सदी है, और शायद इसीलिए महिला काव्य मंच भी महिलाओं के वर्चस्व को और हिंदी के वर्चस्व को
पूरे विश्व में प्रसारित कर रहा है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। सीमा भाटिया जी ने बहुत ही प्यारे ढंग से, रोचक ढंग से दादी पोते के संवाद और स्वप्न के माध्यम से एक बहुत ही प्यारी बात कही। हिंदी को महारानी के रूप में स्थापित ही कर दिया उन्होंने। ईरादीप जी ने हिंद का गुरूर है हिंदी कह करके सचमुच एक मन में ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, हम हिंदी बोलते हैं तो हमारा स्वाभिमान, हमारा मान सम्मान सचमुच कहीं बहुत ऊंचा है। वेणुकांत जी ने भाव के भूखे हैं प्रभु और भारत की पहचान हिंदी है, ये कह करके हिंदी का मान बढ़ाया है। और छाया जी ने बहुत सुंदर, उनका पूरा शुरू से अंत तक मैं देख रही हूँ, बहुत ही सहजता से और बहुत ही आदर और सम्मान से उन्होंने सबको आमंत्रित किया, बुलाया। उनका संचालन बहुत ही काबिले तारीफ़ है और आज का कार्यक्रम सचमुच मुझे शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं दो बात अपनी कविता के माध्यम से रखना चाहूँगी आप सबकी अनुमति से। तो माँ सरस्वती को मैं पहले 4 पंक्तियों से नमन करना चाहूँगी। माँ वीणा पाणी सरस्वती मेरी लेखनी ऐसी कर दे, माँ वीणा पाणी सरस्वती मेरी लेखनी ऐसी कर दे, पंत प्रसाद निराला जैसी गहन दृष्टि का वर दे। भाषा और स्वदेश की सेवा मन उदार करता जाए, सतरंगी नवरंगी रंग मेरे इन गीतों में भर दे, मेरे इन गीतों में भर दे। माँ सरस्वती की कृपा न हो तो हम एक शब्द भी नहीं लिख सकते, तो उसकी कृपा सबसे पहले, और आप सब पर उसकी कृपा बरस रही है, ये मैंने महसूस किया है आज। बहुत सुंदर रचनाएं हैं, बहुत सुंदर आपकी अभिव्यक्ति है। और महिला काव्य मंच है तो महिलाओं के लिए भी 2 पंक्ति ज़रूर कहना चाहूँगी, और वो प्रथम गुरु भी हैं, तो गुरु और माँ को समर्पित। धुरी परिवार की महिला, धुरी परिवार की महिला धरा है और सबला है, सबल सामर्थ्य से भरपूर सक्षम और सफला है। सिखाती सभ्यता संस्कृति दिखाती आसमां अंबर, सिखाती सभ्यता संस्कृति दिखाती आसमां अंबर, इसी की गर्जना से देश का दुश्मन भी दहला है, इसी की गर्जना से देश का दुश्मन भी दहला है। जो वीर वहाँ लड़ रहे हैं वो हमारी ही संतानें हैं, हमारी ही संतानें हैं, और हमारे ही रणबांकुरे वहाँ देश को सुरक्षित रख रहे हैं, दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। और शिक्षक दिवस के संदर्भ में मैं 2 पंक्तियाँ ज़रूर अपने गुरुओं को समर्पित करना चाहूँगी। गुरु के ज्ञान की महिमा कभी कम हो नहीं सकती, गुरु के ज्ञान की महिमा कभी कम हो नहीं सकती, यही है वो विरल ख्याति कभी गुम हो नहीं सकती। अभी आपने कहा ना कि हमको छोड़ो मत, हमको किसी तरह से आगे बढ़ने दो, भुला बैठे हो और हमारी स्थिति कितनी दयनीय सी हो रही है। तो मैं ये कहती हूँ कि यही है वो विरल ख्याति, कभी गुम नहीं हो सकती, उसकी महत्ता कभी कम नहीं हो सकती है। ये कौतूहल जगाते हैं, ये कौतूहल जगाते हैं, ये संशय सब मिटाते हैं, बढ़ाते हौसला हिम्मत, थकन अब हो नहीं सकती। इतने प्यार से बढ़ाते हैं कि थकन नहीं हो सकती। उदार इनका चरित ऐसा है, रहते सादगी से ये, बिना गुरु ज्ञान गंगा के तपन कम हो नहीं सकती। हमारी जो जिज्ञासा है, हमारी उत्सुकता है, उत्कंठा है, जो हम बड़े परेशान रहते हैं, हमारी सब समस्याओं का हल गुरु के पास ही है। तो गुरु का सानिध्य बहुत ज़रूरी है। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भी मैं ज़रूर अपने मन की बात कहना चाहूँगी कि हिंदी विश्व ऐक्य की भाषा है, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, जन जन के कल्याण की भाषा, सृजन शक्ति का स्रोत भरा है शब्द शब्द की गहराई में, सूर्य प्रकाशित दमक रहा है जीवन की हर अरुणाई में, चिंतन मनन कल्पना सर्जन, हिंदी है हर भाव की भाषा, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा। दोहे मुक्तक छंद रसिकता भावों से
परिपूर्ण सरसता कुंठित मन को मुखरित कर दे, निर्झर शब्दों की चेतनता, पावन पुनीत पल्लवित पुष्पित, हिंदी सुरसरी गान की भाषा, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा। और अंतिम बंद है, जीवन शैली यह भारत की, जीवन शैली यह भारत की, गौरव अतीत वर्णित इसमें, और मेखला यही है वसुधा की, स्वर्णिम भावी चित्रित इसमें, धर्म जाति और राष्ट्र से ऊंची, धर्म जाति और राष्ट्र से ऊंची, हिंदी विश्व ऐक्य की भाषा, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, जन जन के कल्याण की भाषा। और आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सुपर।